नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दुनिया विशेष विद योर फ्रेंड एंड होस्ट दिनेश। सुन जू का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत बड़ा सैन्य रणनीतिकार माना जाता है, चाइना से ताल्लुक़ रखता है। उसने आर्ट ऑफ द वॉर एक किताब लिखी थी जिसको बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज तक दुनिया मानती है। सुन जू ने एक बात लिखी थी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉरफेयर आर नथिंग बट डिसेप्शन। हर तरह की युद्ध प्रणाली जो है वो और कुछ नहीं, बस एक धोखा देने की कला है। ऐसी ही धोखा देने की कला पर अपने महान विचारक सुन जू के कहे हुए पर अमल करते हुए चाइना ने एक बड़ा खतरनाक हथियार बनाया है। ऐसा खतरनाक हथियार कि चीन से 11,000 किलोमीटर दूर वो देश भी थर्रा गया है जो अभी तक चाइना के ऊपर अपने टैरिफ बॉम्ब फोड़ता रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स 245% टैरिफ। सोचा था चाइना हिल जाएगा, चाइना कितना हिला पता नहीं। अपेरेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना ने यह बता भी दिया कि हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया से जाकर वो ये कह भी रहा है कि ये जो सामान ठप्पा लगाने के बाद अमेरिका महंगा बेचता है वो तो हम तो तुमको सस्ते में मुहैया करा सकते हैं। और ऑनलाइन स्पेस में तो आप जानते हैं कि इसको लेकर कोई टैरिफ काम भी नहीं करता। लेकिन इधर चाइना ने क्या किया है, अभी तक दुनिया में जो सबसे खतरनाक बॉम्ब माना जाता रहा वो एटम बॉम्ब है। असल में न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है एटम बॉम्ब जो किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे यूरेनियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया, इनके नाभिकों में विघटन के जरिए एनर्जी पैदा करता है। इसको विलयन की प्रक्रिया कहते हैं। विलयन संलयन आपने पढ़ा होगा साइंस में शायद। तो एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन में जो नाभिक होते हैं वो बंटते हैं, टूटते हैं, और फ्यूजन में नाभिक जो है आपस में जुड़ते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है नाभिकों के जुड़ने से, वहां हाइड्रोजन के आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। अब यहां क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल का दोनों में ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी क्या कहर बरपा था। उसके बाद अमेरिका आज तक कितना बदनाम है उस घटना को लेकर। न्यूक्लियर वेपन बनाना, न्यूक्लियर वेपन रखना यह आवश्यक हो गया है आज के दौर में अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए। लेकिन साथ में न्यूक्लियर वेपन को पूरी दुनिया कितनी घृणा की निगाहों से देखती है, क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। एक बार में कितने लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, आपको इसका अंदाजा है। इसीलिए IAEA एक संस्था बनाई गई, एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर में इस बात पर निगाह रखती है कि किसके पास कितना न्यूक्लियर फ्यूल है। उस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल वो शांति के कामों में कर रहा है या उससे बॉम्ब बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके पास कितने परमाणु बॉम्ब हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो यूरेनियम को एनरिच करते जा रहे हैं, उसको संशोधित करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 90% प्लस उसका एनरिचमेंट हो जाता है, संशोधित हो जाता है, तो वो बॉम्ब बनाने के काम में आ जाता है। बहरहाल, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम प्लूटोनियम जैसा रखना, फिर उससे बॉम्ब बनाना और बॉम्ब का इस्तेमाल करना, ये तीनों ही चीजें अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशंस लिए हुए हैं कई जगहों पर। इसी के चलते आप जानते हैं दुनिया में कई मुल्क हैं जो विलेन के तौर पर देखे जाते हैं। उनमें से एक ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, इसीलिए इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगते हैं। अब इन सब का एक तोड़ निकाला है चाइना ने। चाइना ने एक बॉम्ब बनाया है जो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब ही है। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कौन सा होता है, जिसमें एक न्यूक्लियर डिवाइस से पहले फिजन के जरिए आप एक तरीके से डेटोनेशन का काम करते हैं कि हल्की आग आपने लगाई, जैसे तीली जलाई और बॉम्ब की बत्ती में आपने आग लगाई, तो जब तीली जलाते हैं आप तो एक तरीके से डेटोनेटर आपने हाथ में लिया, फिर जैसे ही बत्ती में बॉम्ब लगाया तो फिर वो बॉम्ब फूटता है। तो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, वो न्यूक्लियर बॉम्ब जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत बड़े स्तर पर, वो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहे जाते रहे। उनको हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता रहा। लेकिन अब एक नया हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है चाइना ने। वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो किसी भी तरीके के रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करता, ना तो यूरेनियम का ना प्लूटोनियम का। तो वो क्या करता है, वो एक जैसे सिल्वर का पाउडर दिखता है ना आपको, या आपने वो देखा होगा ना जो एक छोटे छोटे बॉम्ब आप दीपावली के समय जलाते हैं, कई फूटते नहीं, अगले दिन आप उसको देखते हैं तो वो चांदी जैसा चमकीला मटेरियल बारूद निकलता है। उसी तरह का दिखने वाला एक कंपाउंड है
जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्राइड। इसका जिसका केमिकल फॉर्मूला है वो MgH2 है। अब ये MgH2 क्या है? ये MgH2 हाइड्रोजन को उसके सॉलिड, आप जानते हैं कोई भी जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में होता है, या तो वो तरल होता है, या वो गैसियस फॉर्म में होता है, या वो सॉलिड यानी ठोस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन को जो अभी हमारे वायुमंडल में, जहां आप बैठे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में है, लेकिन उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्राइड का बनाया जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन चाइना ने अपने यहां शांगसी, उनका एक इलाका है, उस शांगसी में उन्होंने एक फैक्ट्री खोली और उसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड हर साल 150 टन वो बना डालेगा, ऐसी कैपेसिटी उसने डेवलप कर ली। असल में पहल इसका उद्देश्य ये था कि उनके यहां जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, आप जानते हैं कि ड्रोन को चलाने के लिए किसी चालक की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो इसी तरीके से अनमैन्ड वाटर व्हीकल एक तरीके से समझ लीजिए जो है, वो बनाने में चाइना बहुत आगे निकल गया है। इसी तरीके से उसने बहुत सारे ड्रोन्स बनाए हैं और इनको सबको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल सबमरीन के लिए बनाने के लिए, ड्रोन के लिए बनाने के लिए, अंडर वाटर ड्रोन और एरियल ड्रोन दोनों के लिए, तीनों के लिए बल्कि डेवलप करने के लिए उसने ये मैग्नीशियम हाइड्राइड की एक नॉन न्यूक्लियर मटेरियल हम इस्तेमाल करें, जिसमें उतना ज्यादा खर्चा भी नहीं हो और इफिशियंट बहुत ज्यादा हो। तो ये वाकई मैग्नीशियम हाइड्राइड ऐसा ही एक कंपाउंड है। मैग्नीशियम हाइड्राइड, जैसे आपने पहली जनरेशन के जो बड़े खतरनाक एक्सप्लोजिव माने जाते हैं उसमें एक ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, TNT जिसको कहते हैं। उस TNT के बाद उससे ज्यादा खतरनाक आ गया ये न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें दो तरह के बॉम्ब, जिसमें एटम बॉम्ब जिसमें फिजन का इस्तेमाल होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जिसमें फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। ये थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बने। और उसके बाद अब ये मैग्नीशियम हाइड्राइड ट्राई नाइट्रोटोलुइन से 40% कम आवाज करता है, धमाका कम होता है सुनाई देने में, लेकिन इसका जो असर होता है वो 15 गुना ज्यादा होता है। और यह असर कैसा होता है पता है? कि अचानक एक इलाका पूरी तरह से आग के एक बड़े से गोले की चपेट में आ जाए। मैग्नीशियम हाइड्राइड जैसे ही इसको डेटोनेट किया जाता है, बड़ी तेजी से हाइड्रोजन रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, या लिक्विड कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आती है, तेजी से आग के गोले में तब्दील होती है और उस पूरे इलाके को जलाकर राख कर देती है। क्योंकि 2 सेकंड तक 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है यह बॉम्ब। 2 सेकंड 1000 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझ रहे हैं। ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो है वो सिर्फ 0.12 सेकंड में इतना खतरनाक काम करता था कि इसको दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव माना गया था। और ये तो 2 सेकंड तक 1000 डिग्री, मतलब अगर इसको फ़ारेनहाइट में आप कैलकुलेट करें तो लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जो एल्यूमिनियम को पानी की तरह गला दे, हड्डियों का तो पता ना चले, और कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल भी नहीं। तो मतलब हींग लगे ना फिटकिरी, और रंग ऐसा खतरनाक चोखा। ये आज के वॉरफेयर में, जैसा कहा जाता है ड्रोन के आने के बाद आज के वॉरफेयर की पूरी तस्वीर, लैंडस्केप बदल गया, उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड से बना हुआ ये नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना हुआ जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये आज के वॉरफेयर की तस्वीर बदल देगा। क्योंकि एक तो ये बड़ा सॉलिड है, बड़ा कॉम्पैक्ट है। ये जो अभी टेस्ट किया है चाइना ने, जिसके बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसके बारे में दुनिया को बताया कि हमारी जो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है, जो बहुत कुख्यात है बड़े खतरनाक ड्रोन बनाने के लिए, उसी की एक यूनिट है, यूनिट नंबर 705, जिसने ये डेवलप किया है मैग्नीशियम हाइड्राइड से बना हुआ बॉम्ब। और उसने दुनिया को ये बताया है कि ये बेहद खतरनाक किस्म का बॉम्ब है। और दुनिया के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि चाइना ने ये जो कामयाबी हासिल कर ली है, ये उसको कई गुना आगे ले जाती है वॉरफेयर के मामले में। और सुन त्सू ने ही, जिसका मैंने शुरुआत में हवाला दिया, उसने ये कहा था कि दुनिया को अगर अपने काबू में रखना है तो उसके ऊपर धमक जरूरी है। और ये धमक मैग्नीशियम हाइड्राइड से बने इस हाइड्रोजन बॉम्ब की इतनी खतरनाक है कि उधर अमेरिका भी थर्राया हुआ है। चाइना, जिसके बारे में अमेरिका हमेशा ये कहता रहा कि वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, मतलब अगर वो किसी जगह का प्रोडक्ट पा जाता है तो उसको खोल के देखता है, सोचता है कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी, और उस टेक्नोलॉजी की नकल करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, और ज़्यादातर जगहों पर उसने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है। अब हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे IPs
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप जानते हैं, आईपीज, मतलब मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है उसको मैं रजिस्टर करा लूं कि ये तो मेरी चीज़ है, अगर इसका इस्तेमाल कहीं भी होगा तो मुझको इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आज दुनिया में आईपीज के मामले में धीरे धीरे चाइना इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि वो अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देगा बहुत जल्दी। तो उस जमाने में अब रिवर्स इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब जैसी कामयाबी अगर चाइना हासिल कर रहा है तो यह अमेरिका के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। क्या सिर्फ टैरिफ बॉम्ब फोड़ने से काम चलेगा? आप क्या सोचते हैं, चाइना को कैसे कर्ब किया जा सकता है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगली बार एक और धमाकेदार इशू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्ते।